नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता। आज श्री राम पारायण का दूसरा दिन। श्री राम पारायण में कल हमने नारायण जी के वैभवशाली वंश की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की जम्बूद्वीप में स्थापना, 4 ऋषियों के नामों अचनाग्वी, युगांग, दाह और याग के नाम से अयोध्या राजधानी का निर्माण और राजा अनुमतान का नारायण के अवतार में स्वीकार, राजा अनुमतान का बेटा अजपाल और अजपाल का बेटा श्री दशरथ। प्रभावशाली राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। उसके उपरांत भी पुत्र न होने से वो चिंतित थे, तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसके अंदर सारे देवता, गंधर्व और महर्षि उपस्थित रहे। यज्ञ फल स्वरूप चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या जी ने श्री राम को जन्म दिया। रानी कैकेयी ने भरत तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न को जन्म दिया। अब आज से आगे श्री राम जी के जन्म के बाद हम लोग श्री सीता माँ के जन्म के बारे में आज आगे बढ़ेंगे। एक बार रावण, जो 10 ग्रीव के नाम से भी जाना जाता था, हिमालय के वन में घूम रहा था। तभी उसने ब्रह्मर्षि कुशध्वज की अत्यंत सुंदर पुत्री देववती के ऋषि प्रोक्त विधि से तपस्या में संलग्न देखा। उसे देखकर वह काम मोहित हो गया। उसने वेदवती से उसकी तपस्या करने का कारण पूछा। जब उसने बताया कि उसके पिता तीनों लोक में स्वामी भगवान विष्णु से उसका विवाह करना चाहते हैं, किंतु बलाभिमानी दैत्यराज शंभु द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, अतः उसे अपने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान नारायण के पति के रूप में पाने की प्रतिज्ञा की। इसीलिए वह महान तप कर रही है। यह सब जान लेने के पर भी रावण ने उसे अपनी पत्नी बनाने का प्रलोभन कई बार दिया, किंतु व्यर्थ गया। तब जब वह नहीं मानी, तब रावण ने अपने हाथों से उसके केश पकड़ लिए और इस पर क्रोधाभिभूत हो वेदवती ने अपने हाथों से अपने केशों को मस्तक से अलग कर दिया। फिर जलकर मरने के लिए उतावली हो अग्नि की स्थापना करके उस निशाचर को दुग्ध करती, तुम पापात्मा ने इस वन में मेरा अपमान किया, इसलिए तेरे वध के लिए फिर उत्पन्न होंगी। यदि मैंने कुछ भी सत्कर्म, दान और होम किए हो, तो अगले जन्म में सती, साध्वी, अयोनिजा कन्या के स्वरूप में प्रकट होंगी तथा किसी धर्मात्मा पिता की पुत्री बनूं और अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत कर लिया। तदंतर दूसरे जन्म में वह कन्या एक कमल से प्रकट हुई, लेकिन उस राक्षस ने वहां से उस कन्या को प्राप्त कर लिया तथा अपने घर ले गए। उसने मंत्री को यह कन्या दिखाई। बालक बालिका के लक्षणों के जानने वाले उस मंत्री ने कन्या को अच्छी तरह देखकर रावण को बताया, यह सुंदर कन्या यदि घर में रही तो आपकी मृत्यु का कारण होगी। इस पर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात वह कन्या समुद्र में तरती हुई राजा जनक के यज्ञ मंडप में मध्यांतवर्ती भूभाग में
जा पहुंची। एक दिन जब राजा जनक स्वयं हाथ में हल लेके यज्ञ योग क्षेत्र को जा रहे थे, तभी वह कन्या भूमि से प्रकट हुई। राजा जनक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसके सारे अंगों में धूल लिपटी हुई थी। उस अवस्था में उसे देखकर राजा बड़ा आश्चर्य हुआ। उन दिनों में उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए स्नेहवश राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया और उसे पुण्य कर्मपरायण की बड़ी रानी को सौंप दिया, जिन्होंने मातृ समुचित सौहार्द से उसका लालन पालन किया, क्योंकि वह कन्या हल्के अग्रभाग से खींची गई रेखा, उसको कहते हैं सीता, से प्रकट हुई थी, इसीलिए उसका नाम सीता रखा गया। दशकंठ अपनी सारी पत्नियों में रानी मंडो को बहुत प्रेम करता था। अपनी रानी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए दशकंठ की खुशी से अपनी जान भी दे सकता था। जब दशरथ द्वारा संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया, तब अग्नि में से निकले दिव्य भोजन की सुगंध दूर दूर लंका तक फैल गई। उस सुगंध के प्रति रानी मंडो को इस सीमा तक आकृष्ट हो गई कि उसने दशकंठ से इस भोज्य को लाने के लिए प्रार्थना की। दशकंठ अपनी प्रिय रानी की प्रार्थना को अस्वीकार न कर सका। उसने काकना नामनी राक्षस को कौश्य का रूप धारण करके और भोजन चुराने की आज्ञा दी। काकना के को मात्र आधे टुकड़े को ही चुराने में सफल रही और उसने उस टुकड़े को मंडो को लाकर दे दिया। इसी के कारण रानी ने गर्भ धारण कर लिया। कुछ समय के बाद एक कन्या का जन्म हुआ, जो वास्तव में लक्ष्मी का अवतार थी। जैसे ही कन्या ने आंखें खोली, वह चिल्ला पड़ी, रावण को मार डालो, रावण को मार डालो। लेकिन उसकी आवाज़ उसके माता पिता को सुनाई नहीं दी थी। उसका जन्म के बाद दशकंठ द्वारा विवेक सहित ज्योतिषियों को आमंत्रित किया गया और उनसे सलाह ली गई। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कन्या की नियति में दशकंठ के संपूर्ण वंश का विनाश निर्धारित है। इतनी डरावनी भविष्यवाणी से घबराकर दशकंठ ने अपने भाई विवेक को आदेश दिया कि इस कन्या के साथ जैसा वह उचित समझे वैसा व्यवहार करे। विवेक ने उसको एक पात्र में रख दिया और एक राक्षस को उसे नदी में फेंकने का आदेश दिया। लक्ष्मी के दिव्य भाव प्रभाव के कारण नदी की सतह पर एक कमल उगाया। उसने पात्र को ग्रहण कर लिया। समुद्र की अंदृष्टि देवी मली मेखला ने दूर से सभी देवी देवताओं के साथ मिलकर उस कन्या की रक्षा की, जबकि लक्ष्मी के दिव्य प्रभाव से वह पात्र संयोगवश राजा जनक नामक ऋषि के स्नान स्थल पर पहुंच गया। यद्यपि जनक मिथिला के राजा थे, किंतु राजसी वैभव से अब उठकर वे संसार को त्याग कर नदी के किनारे तपस्वी जीवन जीने लगे थे। एक दिन जब वे प्रतिदिन की तरह स्नान करने आए, उन्होंने स्थान स्थल पर
सामने एक तैरते हुए पात्र को देखा। जिज्ञासु राजा ने जब उठकर ढक्कन खोला तो उसमें उन्होंने नवजात शिशु को पाया। उसे तत्काल पिलाने के लिए दूध न पाकर उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी उंगली से अग्रभाग से दूध निकल आए और कन्या के भूखे मरने से बचा ले। वे न तो अपने राज्य वापस लौटना चाहते थे और न ही बच्चे के कारण अपना तापसी जीवन खतरे में डालना चाहते थे। इसीलिए वह बच्चे सहित पात्र को जंगल में लेके गए। वहाँ उन्होंने पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और प्रार्थना की कि यदि इस कन्या की नियति में राजा के अवतार के स्वरूप में नारायण की पत्नी होना तय है तो पात्र को ग्रहण करने के लिए इस गड्ढे में एक कमल खिल जाए। वास्तव में उनकी प्रार्थना से गड्ढे में एक कमल खिल गया। जनक ने सहायता के लिए देवताओं का आह्वान किया। पात्र को उसकी पंखड़ी में रख गड्ढे की मिट्टियाँ और देवताओं के संरक्षण और सुरक्षा में उस बच्चे को छोड़ दिया। 16 साल बीत जाने पर जब जनक कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई तब तापसी जीवन को आगे चलाने के असमर्थ हो उन्होंने अपने राज्य वापस लौटने का निर्णय किया। लेकिन उन्हें अब भी पात्र में रखे बच्चे की प्रति प्रेम था। इसलिए उन्होंने सेवक सोमा को पात्र को गोद निकालने का आदेश दिया। लेकिन सोमा के सारे प्रयास निष्फल सिद्ध हुए। परेशान और अचिंतित राजा जनक ने अपने एक सेवक को गोद और जोतने में औजारों सहित सैनिकों की टुकड़ी को लाने के लिए मिथिला भेजा। उनके सारे प्रयत्नों के बाद भी पात्र अभी भी उनकी पहुंच के बाहर था। अंत में जो कि राजा का जनक ने स्वयं अपने हाथ में हल उठा करके उसे खोजना शुरू किया, क्योंकि पात्र दृष्टिगोचर हो गया और उस पात्र के मध्य में कमल की पंखुड़ियों पर अपने सौंदर्य की क्रांति से सभी की आंखों को चौंकान्वित करती हुई अत्यंत सुंदर युवती विराजमान थी, जो कि कन्या हल्की क्यारी से निकली थी। अतः उसे सीता नाम दिया गया। जनक अपनी पोष्य पुत्री सीता और सेको के साथ राजधानी लौट आए। कुछ ही समय में सीता निसंतान रानी रत्नमाली की आंखों का तारा हो गई और राज्य में दूर दूर तक सभी की प्रिय हो गई। राजा दशरथ के चारों पुत्रों जब वेदों के विद्वान, शूरवीर और सभी गुणों से संपन्न हो गए, तब एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने उनके राज दरबार में उपस्थित हुए और राजा ने उन्हें अर्घ निवेदन कर उनके शुभ आगमन का उद्देश्य पूछा। साथ ही उसे पूर्ण करने का आश्वासन भी दिया। इस पर ऋषि ने बताया, मैं सिद्धि के लिए एक नियम का अनुष्ठान कर रहा हूँ। उसमें इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुबाहु और मारीच नामक 2 बलवान राक्षस मांस और रक्त की वर्षा करने का विघ्न डाल रहे हैं। यद्यपि मैं स्वयं शाप देकर उन्हें नष्ट करने में समर्थ हूँ, तथापि मैं उन्हें शाप भी नहीं दे सकता, क्योंकि वह नियम ही ऐसा है जिसे आरंभ करने पर किसी को भी शाप नहीं दिया जाता। अतः उसे मारने के लिए मुझे श्री राम को दे दीजिए।
उनके अलावा अन्य कोई उन्हें मार नहीं सकता। महर्षि की बात सुनकर राजा 2 घड़ी के लिए सगनाशुम हो गए। फिर सचेत होकर उन्होंने अनेक प्रकार के बहाने बनाकर उन्हें मना करने का प्रयास किया। राजा दशरथ के ऐसे वचन सुन ऋषि को क्रोधावेश हो आया। वह बोले, पहले वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के विनाश का सूचक है। विश्वामित्र को क्रोधित वस्त देखकर महर्षि ने वशिष्ठ ने राजा को अनेक तरह से समझाया और प्रसन्न हो गया और उन्होंने खुशी से राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में विदा कर दिया। जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ में जा रहे थे, उन्होंने एक भयंकर वन देखा। उसके बारे में पूछने पर ऋषि ने बताया कि इस वन में ही इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली सुकेतु नाम से प्रसिद्ध यक्ष की कृति यक्षिणी त्राटका रहती है, जो बुद्धिमान सुंदर की पत्नी है और इंद्र के समान पराक्रमी मारीच नामक राक्षस की माता है। मारीच ऋषि अगस्त्य के शाप से राक्षस हो गया था। ऋषि अगस्त्य के शाप से ही यक्षिणी त्राटका नर भक्षिणी राक्षसी हुई थी। यह सब बताने के बाद ऋषि ने राम से उन्हें मारकर इस देश को निष्कंटक बना देने के लिए कहा। तब राम ने उसे मारने की प्रतिज्ञा की और फिर धनुष्य के मध्य भाग पर मुट्ठी में बांधकर प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार दी, जिसकी आवाज से चारों दिशाएं थरा उठी। त्राटका भी उस आवाज को सुनकर पहले तो कीर्ति कर्तव्यम विडुम्ब हो गई, किंतु थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर वह रोष भरकर उस दिशा में चली और तेजी से दौड़ी जिधर से ये आवाज आई थी। उसने उन दोनों रघुवंशी वीरों को पर धूल उड़ाना शुरू कर दिया। फिर माया का आश्रय लेके उनके ऊपर पत्थर की वर्षा करने लगी। यह देख राम कुपित हो उठे और उन्होंने अपने तीखे बाणों से उसकी उस निशाचरी के दोनों हाथ तथा लक्ष्मण ने उसके नाक काट डाले। अदृश्य हुई त्राटका पर जब राम ने शब्दकोशी बाण का संधान किया, तब वह जोर जोर से गर्जना करती हुई दोनों भाइयों पर टूट पड़ी। पुनः राम ने एक बाण चलाकर उसकी छाती में मारा और उसका अंत कर दिया। त्राटका को मारी गई देख इंद्र आदि देवताओं ने राम को बहुत प्रशंसा की और विश्वामित्र जी की प्रजापति कुशुष्व के सत्याधारी और तपोबल संपन्न अस्त्रों को राम को समर्पित करने की प्रार्थना की। उस त्राटका के वन में ही मुनि ने अनेक अस्त्र शस्त्र तथा शक्तियाँ राम को प्रदान की तथा उस अस्त्रों की संहार विधि भी उन्हें समझाई। जय श्री राम।